आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्सिडरी पेपर के लिए कौन से प्रकाशन का गेस्ट पेपर लें कि सबसे अच्छा होता है, कौन सा प्रकाशन का सबसे अच्छा होता है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाए। आखिर वो कौन से प्रकाशन का जो हर साल उसी में से क्वेश्चन आता है, आखिर कौन से प्रकाशन का होता है। बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है। तो आज यही इसी के विषय में पूरे विस्तार से बात करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहला जो बात होता है कि कौन सा गेस्ट पेपर ले। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारा प्रकाशन का गेस्ट पेपर रहता है और ये नहीं होता है कि कोई एक ही प्रकाशन का गेस्ट पेपर बहुत अच्छा है और बाकी सब खराब है, ऐसा बात नहीं होता। देखिए, सब गेस्ट पेपर जो होता है अपने अपने जगह पर सही होता है, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो देखना पड़ता है कि हाँ इस गेस्ट पेपर में है कि नहीं। दो तीन क्वालिटी आपको देखना पड़ता है और ये खुद से निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा गेस्ट पेपर लें। अब देखिए कैसे खुद से निर्णय लेना होता है और कौन कौन सी उसमें क्वालिटी होती है जो एक बेस्ट गेस्ट पेपर में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बात ये होता है कि आप जो गेस्ट पेपर खरीदें उसमें सबसे अंतिम पेज निकालना है। क्या करना है? अंतिम पेज निकालना है और वहां पर देखना है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। मात्र एक ही साल का दिया रहता है, तो क्या एक साल के जो पिछला एक साल के प्रश्न पत्र दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। पिछला साल का प्रश्न पत्र, चाहे आपका कोई भी सब्सिडरी पेपर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सब्सिडरी पेपर का जो गेस्ट पेपर होता है, जो सबसे अच्छा गेस्ट पेपर होता है, उसमें पिछला साल का प्रश्न पत्र दिया होता है। पीछे सबसे पीछे दिया होता है या सामने भी दे दिया होता है। मान लीजिए बुक हो गया, ये छोटा सा ही बुक मिलता है, एकदम पतला। ध्यान रखिएगा, ऑनर से पतला ही रहेगा। ये सब्सिडरी वाला होता है। तो सब्सिडरी का बुक हो गया, शुरू में देखेंगे तो इंडेक्स दिखेगा आपको। शुरू में सब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन आपको रहेगा। लेकिन अगर अंतिम में एकदम अंतिम वाला पेज पलटना है और वहां पर देखना है क्या पिछला साल का प्रश्न पत्र दिया हुआ है, या शुरू में भी कभी कभी दे देता है। तो शुरू में भी देखना है या अंतिम में। अब देखिए, आपको मान लीजिए मिल गया प्रश्न पत्र पिछला साल का, ठीक है। जो नहीं मिला तो दूसरा प्रकाशन के देखेंगे, क्या दूसरा प्रकाशन में दिया हुआ है। दूसरा नहीं मिला तो तीसरा में देखेंगे। ऐसा नहीं होता, वो जो अच्छा प्रकाशन होता है उसमें दिया ही रहता है। पिछले साल का मात्र एक ही साल का प्रश्न पत्र उसमें दिया रहेगा। ये मत ढूंढने लगिएगा पिछले 10 साल का प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिया हुआ। इतना पतला है, उसी में क्वेश्चन देगा, उसी में पिछला 10 साल का प्रश्न पत्र तो नहीं ना दे देगा। एक ही साल का मात्र रहता है। मान लीजिए इस बार एग्जाम देने वाला है तो पिछला साल का प्रश्न पत्र उसमें रहेगा। और देखिए, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र दिया होता है उसमें ये लिखा होता है, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो क्वेश्चन उसमें होता है ना, मान लीजिए पिछला साल का प्रश्न पत्र है, वो पीछे दिया हुआ है और उस पर लिखा हुआ 1 2 3 नंबर और क्वेश्चन दिया हुआ है। उस पर स्टार का चिन्ह बनाया रहता है। स्टार, यहाँ पर ऐसे स्टार का चिन्ह बनाने का मतलब ये होता है कि इसी प्रकाशन के किताब में से ये पिछला साल का क्वेश्चन आया हुआ है। यही वहां पर नीचे लिखा भी रहता है कि हाँ इसी प्रकाशन के। स्टार का मतलब यही होता है। मतलब ये देखना है क्या उसने स्टार के निशान बनाए हुए हैं, क्या इस बुक से पिछला साल के प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। और ऐसे ही सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मान लीजिए एक ही प्रकाशन का देखे पहला में ये सब क्वालिटी मिल गया तो ले लिया, ऐसा नहीं। आपको दुकान पर जाना है, कोई बढ़िया सा दुकान पर जाना है। ये नहीं कि ऐसा दुकान पर जाना है कि मात्र एक ही प्रकाशन का रखा हो, नहीं। आपको कोई अच्छा सा दुकान पर जाना है और वहां पर क्या करना है, आपको देखना ये है कि 2-3 को प्रकाशन का आपको कहना है कि 2-3 प्रकाशन का दिखाइए। और 2-3 प्रकाशन के जब दिखाएगा तो इसमें देखना है कि हाँ स्टार का निशान लगाया हुआ है, तो हाँ देखना है कि हाँ स्टार का निशान है। यानी पिछले कई सालों से ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, मतलब इसी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा सब का सब क्वेश्चन इसी बुक से पूछा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसी बुक से सब के सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा होगा कि मान लीजिए 100 नंबर है तो 100 नंबर में कुछ नंबर आपको कुछ नंबर के प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं, ऐसा कि पास हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि नहीं 100 में 100 पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा खोजेंगे तो मिलेगा भी नहीं ऐसा किताब। तो ये क्वालिटी मिल गया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपको मिल गया। उसके बाद दूसरा भी गेस्ट पेपर में देखना है क्या सेम टू सेम यही है। अब किसी गेस्ट पेपर में 2 साल का भी दिया रहता है, तो क्या किसमें 2 साल का दिया, अगर किसी में 2 साल का दिया है तो वही वाला ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक दूसरे में तुलना करके देखिए किसमें अधिक प्रश्न दिया हुआ है, किसमें कम प्रश्न दिया हुआ है। अब इतना तो खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब ये सोचिए कि सब टीचर ही बताएं, सब टीचर ही दिमाग लगाएं, तो ऐसा बात नहीं ना। एग्जाम पास आपको करना है तो आपको भी तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस टीचर ही दिमाग लगाकर बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्वालिटी देख लिया, उसमें मिल गया। उसके बाद 2 नंबर में आपको तुलना भी करना है, तो तुलना भी कर लिए, मान लीजिए तुलना भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दुकानदार किताब बेचता है उसको बहुत अनुभव रहता है, इतना बात समझिए। दुकानदारों को कम ना समझना चाहिए कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है।
मतलब किसी अच्छे दुकानदार की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसा दुकानदार जो बहुत कम किताब रखता है, वो नहीं। जो अच्छे दुकानदार, जो बड़े दुकानदार की बात करो, उनको भी बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो बहुत ज्यादा अनुभव होता है तो वो भी अपने अनुभव से बताते हैं कि देखो ये प्रकाशन की किताब लेने पर बहुत मतलब अधिक बिक रहा है, अधिक बच्चे खरीद रहे हैं। जब अधिक बच्चे खरीद रहे हैं और तो वो देखना है कि हाँ ये सब क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं। ये नहीं कि दुकानदार बता दिया कि देखो ये प्रकाशन का अच्छा किताब है और ये बढ़िया किताब है, और देखिए कि ये सब क्वालिटी मिल ही नहीं रहा है, उसमें अच्छे प्रश्न दिए ही नहीं है, तो कैसे खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, दुकानदार भी अच्छा ही सलाह देते हैं। ऐसा बात नहीं कि गलत सलाह दे देंगे या उनको कुछ अनुभव नहीं है, वो भी अच्छा सलाह देते हैं। तो इतना बात ध्यान रखना है कि दुकानदार भी कहे कि हाँ देखिए ये प्रकाशन का अच्छा है तो ले लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, ये एक दो क्वालिटी देखने के बाद और घर लाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम कि जो पिछला साल के प्रश्न पत्र है पहले उसको याद करना होता है। पहले पढ़िए, याद कीजिए, लिखिए, खूब लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको लिखने में ही नंबर मिलता है। जितना अधिक लिखते हैं उसमें एग्जाम में उतना अधिक नंबर मिलता है। तो घर पर लाकर लिखने का खूब प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस बहुत करना है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि लिखना कम है, क्योंकि पिछले वाला भाग में बताया कि आपको लिखना बहुत अधिक पड़ता है और इसीलिए आपको लिखने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, बस ला दिए ना घर पर गेस्ट पेपर, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको लिखना है, पढ़ना, उसको लिखना है, पढ़ना है, जो क्वेश्चन भूल रहे हैं लिखना है। और ये पिछला साल का प्रश्न पत्र तो जरूर सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। पिछला साल का प्रश्न पत्र एक साल का उसमें दिया रहता है, आपको सॉल्व जरूर करना है और उसको लिखते रहना है, ध्यान रखिएगा। जो गेस्ट पेपर लेकर आएंगे उसमें से क्वेश्चन, हाँ जितने भी क्वेश्चन दिए रहते पहला, ये तो अंतिम में दिया रहता है, लेकिन शुरू में जो इंडेक्स में क्वेश्चन दिया रहता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। शुरू में ही दिए रहे 1 2 3 4 करके 20 25 या 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसको भी क्या करना है, रिवीजन करना, पढ़ना है और लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गेस्ट पेपर खरीदे। ये आपकी मर्जी है कि कौन से प्रकाशन के आप खरीदेंगे, आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।